हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आनंदमयी कविता बया हमारी चिड़िया रानी। तो बच्चों, इस कविता में हम एक चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बया। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से पानी भर लाती। तो बच्चों, हमें बया के बारे में बताया है कि बया जो है वो चिड़ियाओं की, जितनी भी चिड़िया होती है ना, उन सब की रानी होती है। बया हमारी चिड़िया रानी वो क्या करती है कि तिनका लाकर महल बनाती। तिनका का मतलब क्या होता है? तिनके जो सूखी घास होती है, ठीक है, सूखी पत्तियों के जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं तिनका। तो वो तिनके लेकर आती है। जब पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं, नीचे गिरती है, उन्हें उठा के लाती है। खेतों से तिनके घास के टुकड़े लेकर आती है, उन्हें लाती है और महल बनाती है। महल मतलब अपना घोंसला। इधर देखो, इस तरह से वो अपना बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है और उसके बाद ऊंची डाली पर लटकाती और उस घोंसले को ऊंची ऊंची डालियों पर लटका देती है। ठीक है, खेतों से फिर दाना लाती और जब उसका घोंसला पूरा हो जाता है ना, तो वो खेतों से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है, दाना चुग कर लाती है। नदियों से पानी भर लाती और नदी से वो पानी लेकर आती है, अपनी चोंच में पानी लाती है और अपने बच्चों को देती है। ठीक है, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि तुझको दूर न जाने देंगे, तुझे अपने आप से दूर कभी नहीं जाने देंगे। दानों से आंगन भर देंगे। आंगन मतलब बरामदा, जो आपके घर का बरामदा या फिर बालकनी होती है। ठीक है, तो उस बरामदे में, उस आंगन में हम दाने भर देंगे। जो बया है, जो चिड़िया है, जो पक्षी है, वो अपने घोंसले से दूर क्यों जाता है? या तो घोंसला बनाते समय तिनके लेने के लिए, फिर घोंसला बन जाने के बाद दाना खुद खाने के लिए भी, यानी अनाज जो है खुद खाने के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी लेने के लिए वो अपने घोंसले से दूर जाता है। इसके अलावा पानी पीने के लिए, है ना। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि हम तुझे अपने से दूर नहीं जाने देंगे, इस घोंसले से दूर नहीं जाने देंगे। हम आंगन में बहुत सारे अनाज के दाने डाल देंगे, ठीक है, और हौज में भर देंगे हम। हौज का मतलब क्या होता है? पानी जमा करने के लिए जो छोटा सा कुंड बनाया होता है। कई बार आपने देखा होगा कि मिट्टी के कटोरे जैसे होते हैं, ठीक है, उनमें भी पानी रखा जाता है पक्षियों के लिए, उसे हौदी भी कहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि और हौज में भर देंगे हम तेरे लिए हौज में क्या भरेंगे? मीठा मीठा ठंडा पानी, कि तुझे पानी पीने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, इसलिए हम हौज में या हौदी में पानी भी भर देंगे। उसमें जो पक्षी होते हैं ना, वो पानी भी पीते हैं और नहाते भी हैं, खूब खेलते हैं। ठीक है, फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। तो बच्चों, बच्चे कह रहे हैं कि फिर अंडे सेएगी जब घोंसला तैयार हो जाएगा और चिड़िया उसके अंदर अपने अंडे रखेगी, तो उसके बाद जब वो अंडे सेएगी, इसका मतलब क्या है? वो अपने शरीर की गर्मी से अंडों को सेकती है ताकि उसके जो बच्चे हैं, उसके अंडे के अंदर जो बच्चे हैं ना, वो जल्दी जल्दी से बाहर आ जाए। ठीक है, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, तो उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। हम आकर बारी बारी से, और हम सब बारी बारी से आएंगे, मतलब एक के बाद एक आना, ठीक है, नंबर लगा करके आएंगे और कर लेंगे उनकी निगरानी। किसकी? उन बच्चों की। और निगरानी का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ठीक है। और वो निगरानी किससे करेंगे? बिल्ली से, कौवों से और चील से। बच्चों, ये जो बिल्ली, कौवे वगैरह है ना, ये चिड़िया के बच्चों को खा जाते हैं। कभी कभी तो वो चिड़िया के अंडों को ही खा जाते हैं।
इसलिए कहा है कि हम बारी बारी से तुम्हारे घोंसले में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी निगरानी यानी उनकी देखभाल कर लेंगे, मगर तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने देंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो बच्चे कह रहे हैं कि जब उनके पर निकलेंगे, उनके मतलब चिड़िया के जो बच्चे हैं ना उनके, और पर का मतलब होता है पंख, ठीक है। तो जब तेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पंख निकल जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, तब वो उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, तब वो बड़े हो जाएंगे, वो भी तेरी तरह बया बनेंगे और घोंसले से उड़ जाएंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो उस समय जब तेरे बच्चे उड़ कर कहीं चले जाएंगे, उस समय तू निराश मत होना, तू रोना मत, उस समय हम तेरे पास रहेंगे, ठीक है। वो सब कह रहे हैं कि तब हम तेरे पास रहेंगे और तू रोना मत, परेशान मत होना। और ये कविता किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। किसने? महादेवी वर्मा ने। इधर देखो किस तरह से ये बयां अपनी चोंच में तिनका लेकर जा रही है और वो इतना सुंदर घोंसला बनाएगी उससे, है ना। बातचीत के लिए पहला है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों इधर देखो, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है ना। तो आपसे पूछा है कि इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें पेड़ की डाली है और पत्तियां हैं, है ना। देखो कितनी सारी पत्तियां हैं इधर भी, और एक घोंसला है, उस घोंसले में हमें बया दिख रही है, चिड़िया है ना, देखो बना रही है घोंसला। इधर एक और छोटी सी चिड़िया है, या तो ये चिड़िया का बच्चा है या ये दूसरी बया है, दो बया है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो सकता है कि चित्र में पेड़ की डाल, घोंसला, पत्ते, चिड़िया और उसका बच्चा दिख रहा है, या दो चिड़िया दिख रही हैं। अगला प्रश्न है, यह किस पक्षी का घोंसला है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा ना किसका है, ये बया का घोंसला है। सिर्फ बया ही है जो ऐसे घोंसला बनाती है, वरना सारी चिड़िया देखो ऐसा घोंसला बनाती हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा यह बया पक्षी का घोंसला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी। तो आपसे पूछा है कि जो बया इस घोंसले में बैठी हुई है ना, देखो एक तो बाहर की तरफ है जो घोंसला बना रही है तिनके से, और एक घोंसले के अंदर से देख रही है। तो ये यहाँ पर बैठकर क्या सोच रही होगी, आपने अंदाज़ा लगाना है और अपने हिसाब से इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि घर को कैसे सुंदर और सुरक्षित बनाया जाए, ये भी वो सोच रही होगी, हो सकता है। या वो सोच रही हो कि यार जो घोंसले के अंदर बच्चे हैं इनको भूख लगी है, क्या मैं इनके लिए दाना लेने जाऊं, ऐसा भी सोच सकती है। या हो सकता है ये देख रही हो कि अरे आसमान में बादल घिर गए हैं, लगता है बारिश होने वाली है, ऐसा भी सोच सकती है ना। तो जो आपको लगता है आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। तो बच्चों जैसा कि जो चिड़िया का घोंसला है ना वो तिनकों से बना होता है ना, हमने यही पढ़ा था। तो आपसे पूछा है कि आपको क्या लगता है कि वो ये जो तिनके हैं, तिनके मैंने अभी बताया था ना, जो सूखी घास होती है या सूखी पत्तियों के टुकड़े होते हैं, टहनी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, उसे भी वो इस्तेमाल करती है। तो आपने बताना है कि आपको क्या लगता है वो कहाँ कहाँ से तिनके लाती होगी। तो बच्चों देखो वो कहाँ से लाएगी, वो खेतों से तिनके लेके आएगी। उसके अलावा जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों से जो पत्तियां सूख के नीचे गिरती हैं ना उन्हें वो उठा के लाएगी। उसके अलावा वो जंगल में जा सकती है, वहाँ से वो तिनके इकट्ठे कर सकती है, या जो आपके आसपास में कोई पेड़ पौधे होंगे उनसे ले सकती है, या फिर कोई बगीचा होगा या पार्क होगा, है ना, वहाँ पर भी घास वगैरह होती है, तो हो सकता है वो वहाँ से लाती हो। तो आपका उत्तर होगा चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके खेतों से, बगीचे से, आसपास के पेड़ों से और जंगल से लाती होगी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो बच्चों, ये तो आपने खुद बताना है। क्या आपने आज तक किसी भी पक्षी का, किसी भी चिड़िया का कोई घोंसला देखा है? देखो, ये है गौरैया का घोंसला, है ना? और ये कबूतर का घोंसला। गौरैया पेड़ों में बनाती है घोंसला, और कबूतर कहाँ बनाते हैं? घरों में। ठीक है, घरों के छज्जों में या जहाँ पर कोई खाली जगह होती है वहाँ पर। ये है कौवे का घोंसला। ये ऊंचे पेड़ में, ठीक है, पेड़ के ऊपर यहाँ पे बनाती है। ये रहा तोते का घोंसला। तोता कहाँ बनाता है? तोता पेड़ के तने में, जो खाली खोखल सा हिस्सा होता है ना, वहाँ पर बनाता है। ठीक है, उसके अलावा ये रहा बुलबुल का घोंसला, और ये चील का घोंसला। ये भी पेड़ की ऊंचाई में सबसे ऊपर वाले हिस्से में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से किसी का भी घोंसला देखा है तो आप लिख सकते हो कि मैंने इस चिड़िया का घोंसला देखा है। ठीक है, सोचिए और लिखिए। पहला है, बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? सोचकर लिखिए। तो आपसे क्या कहा है कि जैसे बया रानी जो चिड़िया है वो अपना घर किससे बनाती है? तिनकों से बनाती है। लेकिन जिस घर में हम रहते हैं उसे बनाते समय किन किन वस्तुओं यानी किस किस सामग्री की, किस किस सामान की ज़रूरत पड़ी होगी? ठीक है, उपयोग करना मतलब इस्तेमाल करना। किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने अपना घर बनाया होगा? तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए आप अपने घर के किसी बड़े यानी अपने मम्मी की, पापा की या बड़े भाई बहन की मदद ले सकते हो। ठीक है, उनसे पूछ सकते हो या दादा दादी से कि इस घर को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि इसे बनाने में ईंट या फिर पत्थर, उसके अलावा रेत या फिर बालू, सीमेंट, लोहा भी लगता है, लकड़ी लगती है। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां देखो, लकड़ी के हैं ना। और कई बार क्या होता है, जो गांव में होते हैं ना घर, वो मिट्टी से बने होते हैं, और उसकी जो छत होती है ना, वो घास फूस से या फिर टहनियों से बनी होती है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है। नंबर 2, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, तो आपसे कहा है कि आप पहले इसे पढ़िए और उसके बाद उसको समझिए, और जो खाली जगह दी है ना, वहाँ पर को आपने खुद लिखना है। तो देखो क्या है, बया के काम और आपके काम। यहाँ पर 2 कॉलम बने हैं। इधर लिखे हैं बया के काम कि जो बया पक्षी है उसके क्या क्या काम है, और यहाँ आपके काम, आप क्या क्या काम करोगे या फिर करते हो। ठीक है, पहला हमें दिया है दाना लाना। जो बया पक्षी है वो क्या करती है? दाना लेके आती है ना। और आपकी तरफ लिखा है स्कूल के लिए तैयार होना। तो बया और क्या क्या करती है? देखो, बया घोंसला बनाती है, दाना लाती है ना, और अंडे सेकती है ना। उसके अलावा वो पानी लाती है, तिनके लाती है। जब तिनके लाती है तभी घोंसला बना पाती है ना। उसके अलावा वो बच्चों की देखभाल भी करती है। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और इधर है आपके काम। आप क्या क्या करते हो? एक तो स्कूल के लिए तैयार होते हो, फिर क्या करते हो? स्कूल जाते हो, है ना। तो स्कूल जाना और पढ़ाई करना और खेलना, फिर घर आकर के गृह कार्य करना। गृह कार्य क्या होता है? होमवर्क। ठीक है, होमवर्क करना या गृह कार्य करना। उसके अलावा दूसरों की मदद करना और अपना काम खुद करना। ठीक है, आप इनमें से यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। शब्दों का खेल। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। तो बच्चों, उलट कर लिखना मतलब उल्टा लिखना। ठीक है, उलटना मतलब होता है उल्टा। ठीक है, और आपसे कहा है कि नीचे जो शब्द दे रखे हैं आपने उसको उल्टा कर देना है, और जो नए शब्द बनेंगे ना उसका आनंद लीजिए। आनंद का मतलब होता है मज़े लेना। तो आप उनको पढ़ो। पहला क्या है? नदी, और नदी को उल्टा कर दिया तो क्या हुआ? दीन।
कैसे उल्टा किया समझ में आया? जो बाद वाला शब्द है देखो न दी, तो दी को पहले लिख दिया, दी न, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है बस, तो आप क्या करोगे, स पहले लिख दोगे, क्या बन जाएगा, स ब सब। द बा दबा, क्या हो जाएगा, बाद बाद। खीरा खीरा, उल्टा करोगे तो राखी। नीरा नीरा, उल्टा करोगे तो रानी रानी, ठीक है। फिर है रीना रीना, और उल्टा करोगे तो नारी नारी नारी, ठीक है। नंबर 2, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। विपरीत अर्थ का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो आपसे कहा है कि जो विपरीत अर्थ वाले, विलोम शब्द भी इनको कहते हैं, जिनका अर्थ उल्टा निकले। जैसे आपसे किसी ने कहा कि खड़े हो जाओ, लेकिन आपने उसका उल्टा किया, क्या करा, खड़े होने के बजाय आप बैठ गए। इन्हें कहते हैं विपरीत शब्द, ठीक है। इधर देखो क्या लिखा है, दूर, तो दूर का विपरीत क्या होगा, निकट, पास या फिर निकट, ठीक है। तो आप इस तरह से मिलान करोगे। फिर है ऊंची, ऊंची का उल्टा क्या होगा, नीची। फिर है रोना, बच्चों रोना का उल्टा क्या होता है, हंसना, है ना। फिर है ठंडा, ठंडा का उल्टा हो जाएगा गर्म, ठीक है। नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए, ठीक है। अब तुक मिलना क्या होता है, देखो जब किन्हीं दो शब्दों की, दो या दो से ज़्यादा शब्दों की साउंड सेम हो, यानी वो सेम अक्षर से ख़त्म हो रहे हों, ठीक है। ये हमने पहले भी किया है अगर आपको याद है। जैसे आता जाता, देखो उसमें ता दोनों में है ना, आ ता जाता, तो ये दोनों तुक मिलने वाले शब्द हैं। ऐसे ही हमको यहाँ पे ढेर सारे शब्द दिए गए हैं और आपसे कहा है कि आपने इधर लिखने हैं। एक हमें दिया है रानी, और इसका शब्द क्या है, तुक मिलने वाला शब्द पानी, तो रानी का क्या बन गया, पानी, ठीक है। अब बाकी आपने लिखना है। अगला शब्द है लाती, लाती का क्या हो जाएगा, बनाती, ठीक है। उसके बाद है आकर, आकर का तुक मिलने वाला शब्द लाकर, ठीक है। उसके बाद है कहेंगे, कहेंगे का क्या होगा, रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है जब, जब का तब। तिनके जिनके, बच्चों आ रहा है ना समझ में, दोबारा बोल के देखो, रानी पानी, लाती बनाती, आकर लाकर, कहेंगे रहेंगे, जब तब, तिनके जिनके, है ना। तो इस तरह से आप इसे पूरा करोगे। नंबर 4, कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। पंक्तियां मतलब पता है ना, लाइन, ठीक है। इधर आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपने इसे पढ़ना है और पूरा करना है। तो बच्चों इधर देखो क्या लिखा है, तिनके लाकर, क्या थी लाइन, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, है ना। और ख में लिखा है तुझको दूर, क्या थी लाइन, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, है ना। तो इस तरह से आपने इसे लिखना है। नंबर 5, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो बच्चों अगर एक है यानी तिनका, अगर सिर्फ एक है तो उसको क्या कहते हैं, तिनका कहते हैं। और अगर दो या दो से ज़्यादा ढेर सारे हैं तो उनको, ये देखो यहाँ पर कितने ढेर सारे तिनका रखा है, ऐसा नहीं कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कितने ढेर सारे तिनके रखे हैं। तो यही बताया है कि अगर तिनका एक है तो तिनका कहेंगे और ढेर सारे हैं तो तिनके। ऐसे ही नीचे और भी शब्द दिए हैं, उनके एक वचन शब्दों को बहुवचन रूप में लिखना है। एक वचन का मतलब होता है एक और बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे। आप इसको इसी तरह से याद रखना कि एक वचन का मतलब होता है एक और बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। पहला हमें दिया है तिनका और इसका बहुवचन क्या होगा, तिनके, ठीक है। अब हमें खुद लिखना है। इधर ही लिखा है दाना, यहाँ लिखेंगे दाने।
अगला है अंडा, यहाँ लिखेंगे अंडे। फिर है बच्चा और इधर लिखेंगे बच्चे। समझ गए ना? खेल खेल में, पहला, कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कई सारे अक्षर लिखे हैं, है ना? तो हमें क्या करना है कि उन शब्दों को ढूंढना है। खोजना मतलब ढूंढना, ठीक है? उन शब्दों को ढूंढना है जो कविता में आए हुए हैं। एक हमें दिया है दाना, ठीक है? उसके अलावा हमें ढूंढना है। तो चलो फिर ढूंढना शुरू करते हैं। इधर देखो, ये है चिड़िया, है ना? उसके अलावा इधर क्या लिखा है? अंडा। क्या आपको मिला? इधर देखो। इसके अलावा है ठंडा। कहाँ लिखा है? देखो, ये रहा ठंडा, ठीक है? इसके अलावा है तिनका। ये रहा तिनका, तिनका। इसके अलावा रानी। ये रहा रानी, रानी, है ना? इसके अलावा ये देखो, ये है पा के साथ नी, पानी, ठीक है? इसके बाद है डा और ली, डाली, ठीक है? फिर है ऊंची, ऊंची डाली पर लटकाती, है ना? इधर देखो, ये रहा हौज। उस हौज में क्या करा था? पानी रखा था, है ना? और ये रही निगरानी। उन्होंने क्या कहा था कि हम बारी बारी से तेरे अंडों की निगरानी करेंगे, बच्चों की निगरानी करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या क्या शब्द मिले? अंडा, चिड़िया, ठंडा, तिनका, रानी, पानी, डाली, ऊंची, हौज और निगरानी, ठीक है? नंबर 2, पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है। वह नदियों के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखिए। रिक्त स्थानों मतलब अभी बताया था ना, खाली जगह में, ठीक है? तो आपसे पूछा है कि इस कविता में हमें बता रखा है कि बया रानी नदियों से पानी लाती है, और हमसे ये पूछा है कि नदियों के अलावा आपको क्या लगता है कि वो और कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, ठीक है? हमें यहाँ लिखना है। एक हमें दिया है नदी, उसके अलावा हमें लिखना है। तो बच्चों, पानी और कहाँ कहाँ हो सकता है? देखो, एक तो हौज में हो सकता है। हौज क्या था? वो बर्तन था ना जिसमें पानी रखा था। उसके अलावा वो तालाब से पानी ला सकती है ना? और अगर कहीं पर को कोई फव्वारा होगा, फव्वारा सबने देखा है ना, तो वो वहाँ से भी पानी लेके आ सकती है। उसके अलावा कहीं आसपास कोई झरना होगा, अगर उसका घोंसला जंगल में है तो हो सकता है कहीं पर झरना हो, वो वहाँ से भी पानी ला सकती है। अगर बारिश हो रही है तो बारिश में आपने देखा है ना कि कहीं पर गड्ढों वगैरह में क्या होता है? पानी भर जाता है, तो वो वहाँ से भी पानी ले जा सकती है। उसके अलावा अगर कोई नल है, नल टपक रहा है या नल के पास पानी इकट्ठा हो गया है, तो वो वहाँ से भी पानी ला सकती है। उसके अलावा वो झील और नहर से भी पानी ला सकती है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। नंबर 3, अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आपसे कहा है कि इस खाली जगह में आपको जो भी चिड़िया पसंद है, गौरैया, तोता, मोर, ठीक है, किसी का भी आपने यहाँ पर चित्र बनाना है और फिर उसमें रंग भरना है। आप पेंसिल और अपने कलर पेंसिल या फिर क्रेयॉन्स वगैरह यूज़ करके इसे कर सकते हो। नंबर 4, आओ बया के लिए घर बनाएं। केतकी बया के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो बच्चों, एक आप ही की तरह बच्ची है, उसका नाम है केतकी, ठीक है? वो बया के लिए, बया कौन है? चिड़िया है, उसके लिए घर बनाना चाह रही है, ठीक है? तो उसने बना तो लिया और इधर सारे के सारे स्टेप हमें दिए गए हैं और हमसे कहा है कि हमने ये बताना है कि उसने क्रम से, यानी किस स्टेप के बाद क्या किया होगा। एक तरह से हमें इसे नंबरिंग देनी है, ठीक है? मतलब कि उसने पहले क्या किया और बाद में क्या किया, ठीक है? ये सब यहाँ पर आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो हम पहले इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हम इसे नंबर दे पाएंगे कि पहले क्या किया और बाद में क्या किया, ठीक है? सबसे पहले है, केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। रंग लीपना का मतलब होता है रंग लगाना, कलर करना, ठीक है? फिर है,
नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। फिर है, केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। उसके बाद है, केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। फिर है, केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। और लास्ट है, केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। तो बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले केतकी ने सोचा होगा कि मुझे बया के लिए एक घर बनाना चाहिए। तो जो घ है ना, ये सबसे पहले हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद केतकी ने अपनी माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरने वगैरह मांगी होंगी और कैंची भी मांगी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है। फिर केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घोंसला बनाया होगा, है ना। सारा सामान लेने के बाद उसने घोंसला बनाया होगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 3। ये 3rd नंबर पे हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, जरा सोच के बताओ। उसने घोंसला बनाने के बाद उस पर रंग किया होगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 4। ठीक है। उसके बाद उसने अपने दादाजी की मदद से उसे पेड़ की ऊंची टहनी पर टांग दिया होगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 5। और लास्ट में जो नन्ही सी चिड़िया है ना, वो केतकी के बनाए हुए घर पर चली गई होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 6। ठीक है। इस तरह से हम इसे क्रम दे देंगे। अगला है भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। इधर देखो, ये हैं चिड़िया के बच्चे। ठीक है। ये दोनों अपने घर जाना चाहते हैं। ये रहा उनका घर, घोंसला तो यहाँ पर है। तो अब उनके लिए हमने रास्ता ढूंढना है। अगर चिड़िया का बच्चा इधर से जाएगा तो यहाँ तो रास्ता बंद है, तो ये गलत हो गया, है ना। तो ये यहाँ से जाएगा, फिर नीचे आएगा और यहाँ आने के बाद अगर वो यहाँ को जाएगा, यहाँ फिर से रास्ता बंद है, तो हम इसे इधर भेजेंगे, है ना। फिर ऊपर, फिर इधर, फिर नीचे। ठीक है। इधर नीचे ये चला गया, है ना। अगर वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर से रास्ता बंद है, तो ये तो गलत हो गया। तो हम इसको आगे भेजेंगे और यहाँ से नीचे, इस तरह से वो अपने घर तक, अपने घोंसले तक पहुँच जाएगा। ठीक है। नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। इधर देखो, यहाँ पर एक बच्ची है और ये बया है ना। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो आपने सोचना है, सोचकर ये बताना है कि ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो हो सकता है कि ये बच्ची कह रही हो कि अरे बया, तुम्हारी जो छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी जो बया है, वो कहाँ है? और बया कह रही हो कि वो तो घोंसले में है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बया इस बच्ची से पूछ रही हो कि अरे, आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये बच्ची कह रही हो, नहीं, आज रविवार की छुट्टी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर को लिख सकते हो। आइए बनाएं आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री का मतलब होता है जो जरूरी सामान होता है। ठीक है। पुराने समाचार पत्र, पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। तो यहाँ पर आपको कुछ बनाना सिखाया जा रहा है। क्या? देखो, यहाँ पर कागज के बया बनाना सिखाया जा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? पुराने समाचार पत्र, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। ठीक है। या फिर पुराने कैलेंडर, इनमें से कोई एक चीज़। उसके अलावा कैंची और गोंद, गोंद क्या होता है? ग्लू। पुराने बटन और स्केच पेन, रंगीन कागज यानी कलर्ड पेपर, और गोल आकार के लिए यानी ये गोल आकार बनाने के लिए एक चूड़ी। इतना सामान चाहिए। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने इन्हें देखकर इन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले गोल आकार का पेपर काटना है, उसे फिर इस तरह से मोड़ देना है, बीचों बीच से फोल्ड करना है
और फिर देखो जैसे चित्र में दिखाया है ना, इस तरह से उसमें बराबर दूरी पर आपने लाइन खींचनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उस लाइन के ऊपर इस तरह से उसे मोड़ देना है। तो इस तरह का तुम्हें कागज मिलेगा, उसको फिर से बीचों बीच से मोड़ देना है। और उसके बाद जो रंगीन पेपर है ना, उनसे चोंच बनानी है और बीचों बीच में यहाँ पर को एक कैंची की सहायता से छोटा सा आपने एक कट लगाना है और उस कट के अंदर जो आपने ये जो बनाया था ना फोल्ड करके, उसे डाल देना है, ठीक है। और स्केच की सहायता से आपने चिड़िया की आंखें बनानी है इस पेपर में और ग्लू की मदद से उसकी चोंच चिपकानी है और पूंछ भी चिपकानी है। और इस तरह से पेपर की यानी कागज की बया आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। बूझो तो जाने। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ पहेलियां दी गई हैं और आपने सोच करके उसका उत्तर देना है, ठीक है। पहला है, हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। तो बच्चों कहा गया है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो हरे रंग के वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़े, ठीक है, हरे कपड़े पहनता है और लाल उसकी चोंच है और उसका काम क्या है, रटना, रटना मतलब याद करना किसी चीज को। और वो कुतर कुतर कर फल खाता है, कुतरना मतलब अपनी चोंच से छोटे छोटे टुकड़े करके खाना, ठीक है। लेता हरि का नाम, और अगर उसे सिखा दिया जाए तो वो हर समय हरि का नाम यानी भगवान का नाम लेता है। और ये कौन है, ये है तोता, ठीक है। अगला है, कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो सबको गीत सुनाती। अब जिसकी बात हो रही है उसका कंठ, कंठ का मतलब होता है गला या आवाज, ठीक है। तो उसकी जो आवाज है वो बहुत सुरीली है, सुरीली मतलब जो सुनने में बहुत अच्छी लगे। रंग से काली, और उसका रंग काला है। सबके मन को भाती, मन को भाना मतलब होता है बहुत अच्छा लगना, वो सभी को बहुत अच्छी लगती है। बैठे पेड़ की डाल पर, वो पेड़ की डाली पर बैठती है और सभी लोगों को गीत सुनाती है यानी गाना सुनाती है। और वो कौन है, वो है कोयल, ठीक है। अगला है, बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता कांव कांव। तो बहुत सुबह सुबह वो घर की छत पर आ जाता है और हर गांव में मिलता है, मिलता गांव गांव मतलब हर एक गांव में वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। काले रंग का पक्षी होता, उस पक्षी का रंग कैसा है, काला है, और वो क्या करता है, कांव कांव करता है। ये तो बहुत इजी है ना, कांव कांव से ही समझ में आ गया कि ये क्या है, ये है कौवा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपके किसी भी काम आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।